मौलाना अरशद मदनी ने फिर दोहराई अपनी बात और कहा कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। देखिए फिर से उन्होंने कहा है ओम और अल्लाह एक है और आपको नहीं जाना चाहिए था, दुनिया में आया सबसे पुराना आदमी हमारा पूर्वज है। सर एक आपकी तरफ से कमेंट छोटा सा एक बार सुनवाते हैं, पहले क्या कुछ कहा उसके बाद जैन आचार्य जी छोटा सा कमेंट। हम ये समझते हैं कि वहां तो सब लोग मौजूद थे। हमारा कुछ मजहब है, उनका कुछ मजहब था, सिख तबका भी मौजूद था, ईसाई भी मौजूद थे, हिंदू भी मौजूद थे। सब जानते हैं कि हमारे मजहब के अंदर बड़ा अंतर और फर्क है, इसके बावजूद वहाँ थे। मेरा ख्याल यह है कि उनको बैठना चाहिए था हमारे साथ। हमने एक बात अपने मजहब की कही, कोई और तो नहीं उठा, ईसाई नहीं उठे, धर्म गुरु बैठे हुए थे हिंदू मजहब के, वो नहीं उठे। हम ये जानते हैं कि उनका मजहब और है, हमारा मजहब और है, हमने उनको बुलाया था। मतलब ये था कि जो हमारे इस नजरिए के अंदर कि भाईचारगी और दूरी को ख़त्म होना चाहिए, जो भी उसके अंदर शरीक है उसको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। हमने उसको दावत दी थी। उन्हें अगर हमारा मजहब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, उन्हें समझ में नहीं तो भी उठना नहीं चाहिए था। अनुराग जी मैं आपके पास एक बार विशाल मिश्रा जी को शामिल कर ले। विशाल जी, उन्हें उठना नहीं चाहिए था, ईसाई धर्म के लोग नहीं उठे, उनके भी धर्मगुरु वहां मौजूद थे। इससे पहले आरएसएस प्रमुख के बयान को भी उन्होंने कहा कि वो जाहिलों वाला बयान था जिसमें कहा कि सबके पूर्वज एक थे। आपका इस पर टिप्पणी क्या है? देखिए शुभंकर जी, हिंदू तो जन्मतः उदार होता है, हिंदू आत्मवत सर्वभूतेषु। हमारी तो परंपरा रहती है, हमारी तो परंपरा है आत्मीय पूर्ण एकता का भाव। आत्मीय पूर्ण एकता का भाव ही तो हिंदुत्व है। सबको अपना मानना, सबको सम्मान देना, सब तमाम मत पंथ संप्रदाय सबको लेकर दुनिया में अगर चलने वाला एकमात्र विचार है एकत्व का, तो वो तो हिंदुत्व का विचार है। तो और हिंदू, मैंने आपसे कहा कि जन्मतः उदार है, आत्मवत सर्वभूतेषु। तो ये बार बार इस प्रकार के टिप्पणी देकर, इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर कौन से नैरेटिव को सेट करने की बात की जाती है? इतिहास को तो हम नहीं झुटला सकते। जो सच है, सनातन की जो बात है, जो सच है, जो शाश्वत है, हम उसको कैसे झुटला सकते हैं? नहीं विशाल जी, लेकिन उनका भी आरोप होता है कि आप लोग भी जब बार बार कहते हैं कि देखिए तुम्हारे पूर्वज हमारे ही हैं, तुम भी हिंदू थे, तो उन्होंने कहते हैं कि आप लोग भी प्रोवोक करते रहते हैं और उसी के काउंटर में सब आता है। अरे शुभंकर जी, हम भूल जाते हैं विष्णु पुराण की पंक्तियां, उत्तरम समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारतीय संतति। हम भूल जाते हैं बृहस्पति आगम की बात कि हिमालयम समारभ्यम यावद इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम च प्रक्षते। जो भी सबको, जो भी अपनी इस मातृभूमि को मानता है, हमारा तो आप बताइए, इतिहास सिद्ध बात। अरे वो तो कह रहे हैं कि इस्लाम की मातृभूमि यही है, यहीं पर जन्म हुआ था, सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है क्योंकि यहीं पर जन्म हुआ था पहले पैगंबर का। नहीं, इसी मंच से बातें कही गई हैं कल, बातें हैं। तो अब लेकिन क्या है ना कि इसके लिए भारत के स्व का भाव को जानना होगा। ठीक है, और भारत के स्व का भाव क्या है? ये भारत के स्व का भाव हिंदुत्व है, सबको लेकर भारत का स्वतः भाव हिंदुत्व। सैयद आसिम वकार साहब, आप क्योंकि देर से जुड़े हमारे साथ, प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं जो मूल भाव है वो हिंदुत्व है और उसको गलत मत लीजिए, वो आपको चढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन जो बातें मंच से कही गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्लाह जो है वही ओम है। आप मानते हैं कि जो मनु थे वही अल्लाह है, वही ओम है, उन्हीं की पूजा होती थी, ओम अल्लाह एक है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ विशाल मिश्रा जी को नहीं सुना जी, मैंने सबको सुना। और मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं किसी भी तरह से मौलवी नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, पादरी नहीं। मैं पॉलिटिकल सोच रखता हूँ, लेकिन क्योंकि मुसलमान हूँ और थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो इतनी समझ मेरे है जी। देखिए, इस्लाम में 1,24,000 पैगंबरों का कम ज्यादा जिक्र है कि आए, कहाँ आए, कौन कौन आया, किस किस मुल्क में आए, इनके जिक्र नहीं। इसीलिए कहा गया है कि हर धर्म की इज्जत करो, सबकी जो भी मजहब है उन सब की इज्जत करो, ये लाजिम है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। नहीं तो समय कम है इसलिए क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं सर मैं कि जो ये बयान दिया गया मदनी जी की तरफ से वो सही है गलत है? देखिए, मैं अभी बहुत देर से सुन रहा था, थोड़ा तो मुझे सुन लीजिए। नहीं मैं सुन रहा हूं सर आपको, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, पॉइंटेड जो मेरा एक दूसरे,
सुनिए सर, एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं थे। पुराने धर्म वाले नए लोग जो आए वो पुरानों से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए कई एक धर्म दुनिया में आए। जी मैं जैन साहब को सुन रहा था, जैनों में दो तरह के जैन हैं, एक दिगंबर जैन, एक श्वेतांबर अरे जैन। आसिफ वकार साहब, छोड़िए ना जैन समाज को। आप मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, अपने धर्म की समझ आपको है। एक मुसलमान होने के नाते क्या जो बयान दिया गया वो सही था? छोड़िए सर, हम और आप धर्म के विशेषज्ञ नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी अपने अपने धर्म को लेकर जानते हैं। एक सियासतदान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते क्या वो बयान सही लगा? मेरी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं आपकी नहीं सुनूंगा। अब सर देखिए, अब आप मेरा जवाब देने के लिए सर आए हैं। आपकी टीवी पे मैं आधे घंटे से बैठा हूं। नहीं, आप बैठे हैं, आपका पूरा सम्मान है सर। आपका नेटवर्क चला गया था, वरना कई बार मैं पहले आता। मुझे जानकारी दी गई आपको नेटवर्क चला गया था, स्क्रीन पे नहीं थे। आधे घंटे से मैं सुन रहा जी। हूं, आप मुझे 1-10 सेकंड नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं आप बोलिए सर, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए सर। नहीं, थोड़ा सब्र रखिए सर। आप जी। यहाँ आया क्या करने? नहीं तो बिल्कुल सर। थोड़ी ना आया। हाँ, तो जो जिस लिए आप आए वही याद दिला रहा हूं सर, कि सवाल फिर वो एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको तकलीफ हुई या लगा कि नहीं सही बयान था? अरशद सुनिए सर, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, इसमें कई तरह के क्रिश्चियंस हैं, एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है। मुसलमानों में भी शिया है, सुन्नी है, कई तरह के फिरके हैं, एक दूसरे से सेटिस्फाई बहुत से टॉपिक्स पे, बहुत सी बातों पे नहीं है। मैंने जैन का हवाला दिया, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन नहीं की। कैसे मान लेंगे हम कि एक जगह आकर सब एक से सेटिस्फाई हो जाएंगे और सब एक दूसरे की बात मान लेंगे? मैं धार्मिक आदमी नहीं हूं, मैं सियासी आदमी हूं। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं सर आपसे कि सियासतदान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है? सब इत्तेफाक नहीं रखते, वो छोड़िए, आपकी राय क्या है, आपकी पार्टी की राय क्या है? मैंने पहली लाइन में अपनी सोच कह दी थी, अगर आपने अकल लगाई होती तो समझ लेते। अरे अकल लगाने की जरूरत के जवाब मेरे सामने मौजूद है, आपसे साफ साफ पूछ सकता हूं मैं सर। सियासतदान तो शब्दों में खेल जाते हैं। आप लोग की व्याख्या करूंगा, समझने में दिन बीत जाएगा। क्या कमाल के आदमी है सर आप। देखिए, जब आप किसी को फंसाने बैठते हैं और सामने वाला आपसे अकलमंद, मतलब आप जवाब देना नहीं चाह रहे? ठीक है, मैं समझ गया सर। आप सीधे सीधे नहीं जवाब देना चाह रहे हैं ताकि कोई भी वर्ग आपसे खफा ना हो, आपका वोट बैंक ना कट जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जवाब दे दिया, आप समझ नहीं पाए। जो अकलमंद थे वो समझ गए। चलिए, मैं बेवकूफ इंसान सर, आप तो समझदार हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं। एक बार फिर से बुद्धिजीवी का अपनी वो प्रमाण दे दीजिए और बता दीजिए मुझे, क्या इस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सुनिए, बात को सुनिए, नाराज मत होइए, आप भी समझ जाइए। सर मैं आपसे सवाल, मैं नाराज क्यों हूं सर? आप मेरे मेहमान हैं। तो सुनिए, तो बात तो सुनिए मेरी, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे साहब, 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। 1,24,000 पैगंबर है इस्लाम में जिक्र है। ठीक है सर, 1,24,000 मैं जनता पर छोड़ देता हूं सर, पैगंबर का जिक्र है। मैं जनता पे छोड़ देता हूं सर। कैसे कहने की ये नहीं है? ठीक है,